यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखिए। इस मॉडल पेपर में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, यानी कि आपकी परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझते हैं, परीक्षा में कदापि पास नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको कि आप चुटकियों में कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नए साल में बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन इसी के बीच परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया है। अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो परीक्षा के पैटर्न को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे वह परीक्षा में कदापि पास नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड ने जो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है वह बदलाव क्या क्या किया है, मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसे आप कैसे चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आंसर की सही कहां मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का आंसर की जारी नहीं करता है। उसका सही आंसर कहां पे मिलेगा, कम समय में आपको तैयारी कैसी करनी है, क्या क्या परीक्षा का पैटर्न है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। और इसके पहले भी हम आपको सबसे पहले बताए थे कि आपका मॉडल पेपर आ गया है, आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल आइए समझते हैं कि बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया है वह कहां पे मिलेगा और उसके पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उसके पैटर्न में क्या बदलाव कर दिया गया है, यानी कि आपके परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है। मॉडल पेपर में जैसा प्रश्न रहेगा वैसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर मॉडल पेपर जारी कर बताया प्रश्न पत्र का पैटर्न, विकल्पों की संख्या होगी दुगुनी। उन्होंने बताया है कि विकल्पों की संख्या दुगुनी होगी, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझना है कि कितनी ज़्यादा आपको दुगुनी होने वाली है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये हिंदुस्तान खबर का न्यूज़ है और ये कोई फेक नहीं है, और हम आपको मॉडल पेपर भी दिखाएंगे। आपको परेशान होना जरूरी नहीं है, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2021 में वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की विकल्पों की संख्या जो है उसमें दुगुनी बढ़ावा की है, यानी कि दुगुनी उसकी संख्या बढ़ा दी है। मैट्रिक में विज्ञान विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। दूसरी चीज़ कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 24 रहेगी, जिसमें से आपको मात्र 12 प्रश्न का जवाब देना है। और उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो 6 पूछी जाएगी, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। इस तरह से विज्ञान में कुल मिलाकर के 110 प्रश्न पूछी जाएगी, और आपको केवल जवाब जो देना होगा वह मात्र आपको 40, 12 और 3 मिलाकर के, यानी कि केवल 55 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा। मात्र 55 प्रश्न का जवाब देना है। वही बात करते हैं हम गणित की, तो गणित में जो होगी वह 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 138 प्रश्न, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सॉल्व करना है, यानी कि 50 को ही जवाब देना है, 100 पूछी जाएगी। वहीं बात करते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या की बात करें तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगी वह आपको 30 पूछी जाएगी, जिसमें से 15 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। और 8 जो होगा वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछी जाएगी गणित में, जिसमें से आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। इस प्रकार से आपको 69 प्रश्न का जवाब देना है गणित में। एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइपिंग करने वाले जो है वह विज्ञान में 79 प्रश्न का लिख दिए हैं जवाब देना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वह टाइप गलती हो गया है, टाइप करते वक्त हिंदुस्तान वाले से वहाँ पे 55 प्रश्न होगा, यानी कि साइंस में 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक मॉडल पेपर भी हम दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। परेशान मत होइए, बढ़िया से एक एक करके समझ लीजिए। वहीं बात करते हैं अगर इंटर की, अगर आप इंटर में हैं तो भी आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर में भी गणित में जो होगा वह 138 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 69 प्रश्न का जवाब देना होगा, यानी कि जैसा मैट्रिक का था गणित वाला विषय वैसा ही है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, मैट्रिक वाले अगर आप होंगे तो जो सोशल साइंस का पेपर है उसमें आपको 56 प्रश्न का जवाब देना है।
कैसे देना है उसका मॉडल पेपर हम दिखा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। वहीं इंटर में जीव विज्ञान विषयों की बात करते हैं तो 96 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 20 रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगा। कुल मिलाकर यदि बात आप समझें तो कहने का मतलब यह है कि जो पिछले साल परीक्षा हो रहा था, जितने प्रश्न का जवाब देना था उतने ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन केवल विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब आपको एक मॉडल पेपर दिखाना चाहेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप कैसे उसे आसानी से चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, लिंक वगैरह कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और लगातार आपकी पढ़ाई करा रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखिए। इस मॉडल पेपर में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, यानी कि आपकी परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझते हैं तो आप परीक्षा में कदापि पास नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको कि आप चुटकियों में कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इस मॉडल पेपर को बढ़िया से समझते हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि यह मॉडल पेपर सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का है, जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए है, यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है। अगर आप इंटर के लिए भी हैं तो ध्यान से समझिए, इसी तरह का मॉडल पेपर आपका भी है और आपको हम बता देते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करिएगा, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड करके आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझा देते हैं जिससे कि उसमें भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए समझ लीजिए। आपको बता देना चाहेंगे कि यह 80 पूर्णांक का होता है, यानी कि फुल मार्क्स 80 नंबर आपको आता है और 80 नंबर की परीक्षा में आपको समय जो मिलता है वह 2 घंटे 45 मिनट ही मिलता है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं और यह निर्देश हर एक मॉडल पेपर में या हर एक परीक्षा में दी जाती है। लेकिन जो मेन बातें हैं वह चीज़ आपको समझाना चाहेंगे। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, जो मेन बात है उसे समझिए। आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि इसमें 2 खंड होंगे, जिसमें खंड अ और खंड ब रहता है। खंड अ में यदि हम बात करते हैं तो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि क्या करना होगा, आपको OMR शीट पे गोला लगाना होगा। ठीक है, 80 प्रश्न होगा, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनमें से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्न के उत्तर देते या देती हैं तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए सभी वृत्त को नीले या काले बाल पेन से भरना है। व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि OMR उत्तर पत्रक पर प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। आपको इसे अच्छे से समझाना चाहेंगे क्योंकि यह काफ़ी ज़रूरी है आपको समझना। आपको सबसे पहले बता दें कि 80 प्रश्न पूछी जाएगी, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। और यदि आप 40 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न का जवाब देते हैं तो प्रथम 40 प्रश्न का ही आपका आंसर जो है वह काउंट किया जाएगा और उसके बाद वाला छोड़ दिया जाएगा। तो आपको जो भी प्रश्न आता है सही से बढ़िया से उसी प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, और OMR जो पत्रक है, उत्तर जो पत्रक है, यानी कि जो आपको सीट दी जाएगी OMR, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी व्हाइटनर वगैरह, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो अमान्य कर दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपका पेंडिंग चला जाएगा। और प्रत्येक के लिए 1 अंक इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा, हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, खंड ब में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक क्या किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि खंड ब रहता है और खंड ब में आपको क्या करना होता है, 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सामाजिक विज्ञान के होंगे, जो बच्चे SST जो बोलते हैं, सोशल साइंस मैट्रिक वाले होंगे, वो चीज़ समझ रहे होंगे। इसी तरह का निर्देश इंटर वाले में होगा। इंटर वाले में जो निर्देश होगा उसे आप पढ़ लीजिएगा। जब आपको हम बता देते हैं कि कैसे उसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो परेशानी आपको नहीं होगी। तो पहले जल्दी से लाइक कीजिए, आप अगर आप लाइक नहीं किए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए। और आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछ लिया करें, आपको अलग से एक वीडियो बना करके या कमेंट में जवाब देने लायक होगा तो जवाब दे देंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दें कि इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे,
जिसमें किसी 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। राजनीतिक विज्ञान में कुल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 9 से लेकर के 12 तक, जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। शास्त्र में कुल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 15 से लेकर के 18 तक, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और भूगोल की भी बात करते हैं तो 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएगी, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये दिमाग में अपना बैठा लीजिए कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न के जवाब देनी है, आपको अच्छे से समझा देते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका जो प्रबंधन है उसमें 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगी, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। आगे यदि हम बात करते हैं इसके बाद कि अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27 और 28 नंबर प्रश्न रहेंगे। इनको बता दें आपको कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे 5 अंक वाला नहीं है, 4 अंक ही मिलेंगे आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल में प्रत्येक में से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात आपको याद करके रखना है। और ये बार बार निर्देश दिया जाता है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग आपको नहीं करना है परीक्षा में जब आप बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा का पैटर्न रहेगा, आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न रहेगा। और भी मॉडल पेपर जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसी तरह का आपको उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। अब बात करते हैं इस मॉडल पेपर का आंसर की कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखिए इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर इस मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है वो आंसर की नहीं जारी करता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया गया कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है वह शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि बीना कांग्रेस कब हुआ था। ये सारी प्रश्न आपकी मॉडल पेपर में आई हुई है और ये सभी प्रश्न जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न जो है हम आपको बता दिए हैं। हम जब पढ़ा रहे हैं आपको ना तो सारी चीज़ें बता है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बताइए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस मॉडल पेपर का सही आंसर की कहाँ मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का सही आंसर की आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और लाइक कर दीजिए। और डाउनलोड कैसे करना है आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, जैसे कि हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर रहे हैं। तो यह रहा हमारा मोबाइल प्ले स्टोर। इस पे आपको क्या करना है, इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है, यहाँ पे सिंपल सर्च करना है मंटू सर, MANTUSIR, मंटू सर लिख करके सर्च करना है, या DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है लिख करके सर्च करना है। ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा गया है, MANTU। जैसे ही आप इसे सर्च कीजिएगा आपके सामने हमारा ऐप ओपन होकर के चला आएगा। ये मेरा खुद का ऐप है, आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपको इंस्टॉल करने को ऑप्शन मांगेगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा या इस तरह का ओपन होगा तो आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे मॉडल पेपर जो लिखा हुआ है ना उस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं क्लास का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या 12वीं क्लास का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आप 10वीं क्लास के मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप साइंस का, मैथ का, या फिर SST या हिंदी या फिर संस्कृत या इंग्लिश का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे हम आपको समझा देते हैं, मान लीजिए कि आपको साइंस का ही डाउनलोड करना है तो साइंस पे एक बार आपको क्लिक करना है। ध्यान से समझ लीजिए कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ये आपके नेट के बिट पे डिपेंड करता है कि आपकी नेट कितनी ज्यादा फास्ट है। और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे 2019 का सेट मिल जाएगा, 2020 का और 2021 का। आपको 2021 का ऑफिशियल सेट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 2021 का ऑफिशियल सेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आसानी से हम मॉडल पेपर जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दे रहे हैं जैसे ही वेबसाइट ओपन हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे 2019 का ऑफिशियल मॉडल पेपर मिल जाएगा। दिखा देते हैं आपको कि कैसे आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है किस प्रकार से ओपन हुआ है। ये जिस प्रकार से आपका इंटरनेट कनेक्शन जो होगा फास्ट होगा उस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम यहाँ पे है जिसके कारण ये जल्दी ओपन नहीं हो रहा। देखिए ये 2019 का ओपन हो गया, इसी तरह का आपका 2021 का ओपन होगा। यहाँ पे जो वेबसाइट पे जो है वो सर्वर क्या है अभी काम नहीं कर रहा है। जैसा ही काम होता है बहुत कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मतलब देर में हम आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं पे आपको जाने की दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप कहीं पे भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी से, ना कोई लिंक पे जाना है ना कोई
मतलब कहीं पे जाना है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 12th वाले पे। तो 12th वाले पे क्या कर लीजिएगा, आप क्लिक करके इसी तरह का मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा, फिर 12th वाले पे जाकर क्या कर लीजिएगा, आप आसानी से जो मॉडल पेपर को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो वीडियो कैसा लगा हुआ है, और आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की आपको 100% जो सही है आपको हम बता देंगे, और उसमें आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफी बच्चे जो है मॉडल पेपर डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, उन लोगों को जिससे दिक्कत हो रही है तो उनको दिक्कत नहीं हो, तो ज्यादा ज्यादा करें। और आपको अभी बताएं हमने कि यहाँ पे आपको सारी चीजें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 12th क्लास का हो, सारी चीजें मिल जाएगी। फटाफट तैयारी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हुआ है।